गुरु जी, भागवत कथा का लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। भागवत कथा का भी प्रभाव पड़ता है। एक जब गाली का प्रभाव पड़ जाता है, एक गाली देने का प्रभाव किसी के ऊपर पड़ जाता है, एक निंदा करने का प्रभाव दूसरों पर पड़ जाता है, तो जहाँ भगवान का लीला, भगवान का चरित्र, भगवान कैसे पिता बन जाते हैं, भगवान कैसे पुत्र बन जाते हैं, भगवान कैसे पति बन जाते हैं, भगवान कैसे मित्र बन जाते हैं, भगवान कैसे और लीला करते हैं, किस प्रकार से, और ये माने हमारा श्रवण उत्तम कोटि का होना चाहिए। भागवत ये सिद्धांत स्थापित करता है कि हर मनुष्य का श्रवण उत्तम कोटि का होना चाहिए। हम जैसा श्रवण करेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। यदि हम भक्ति का श्रवण करेंगे, भागवत में भक्ति का श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में छिपी भक्ति जागृत हो जाएगी। हम ज्ञान का श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में ज्ञान जागृत हो जाएगा। हम वैराग का श्रवण करेंगे तो पक्षपात, राग द्वेष से और प्रपंच से हमारी मुक्ति मिल जाएगी। उसका नाम वैराग होता है। वैराग माने राग द्वेष से अपना चित्त शून्य होता है, वो वैराग होता है। और जहाँ वैराग होता है वहां जो है तो ज्ञान की पात्रता मानी जाती है। तो ये भागवत के श्रवण करने का यही सर्वोत्तम फल है कि मनुष्य को सच्चा ज्ञान जागृत होता है, आत्मिक ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। और सर्व वेदांत सिद्धांत सार यही है कि जीव ब्रह्म न परा, ये जीव ब्रह्म से परे नहीं है, अलग नहीं है, एकता का ज्ञान हो जाता है। पर वो सुने बगैर नहीं होगा, इसलिए हम अपनी माँ को पहचानते हैं, सुन करके पहचानते हैं। तो ऐसे जब शास्त्र हम श्रवण करेंगे, भागवत सुनेंगे, तो सच्चाई का ज्ञान होगा कि सत्य क्या है, मालूम पड़ेगा सत्य सनातन है, और सनातन हमारी तुम्हारी सबकी आत्मा है, सनातन परमात्मा है, परमात्मा हमसे अलग नहीं है और हम परमात्मा से अलग नहीं है, और सर्वात्मा हम सबसे अलग नहीं है। सर्वात्मा के रूप में परमात्मा की आराधना सनातन धर्म में होती है। गुरु जी, आजकल ज्यादातर शहरों में देखा जा रहा है युवा पीढ़ी जो है हमारी नशे की तरफ ज्यादा प्रेरित हो रही है। वो आध्यात्म से कैसे जुड़े, सरल तरीके से आध्यात्म? देखो, ये नशे का जो काम है, इसका भी बड़ा प्रचार प्रसार होता है। टीवी में देखा जाता है, फिल्म में देखा जाता है, तो नशा करते दिखते हैं, नशा का सब काम सिर पर कर रहा है। वो तो जब उसमें लोग बच्चे नए देखते हैं तो जानकारी उनको नहीं, फंस जाते हैं वो। अब फंसे हुए लोगों को तो हम बंधन से मुक्त कर सकते हैं, और उनको हमारे संग में आना पड़ेगा। बिना संग में आए कैसे काम चलेगा? कोई रोगी डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसको ठीक करेगा। तो ऐसे तो हम सब नशा से ठीक कर सकते हैं, उसके मन को हम पवित्र कर सकते हैं। मनुष्य के मन को पवित्र करने के लिए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, और भागवत से बढ़कर के संसार में कोई चीज नहीं है। भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है, और भागवत में वर्णन किया गया है कि हमारे आपकी सब मनोवृत्तियां, चित्त की वृत्तियां कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या हमारे अंदर भरा है। जो हमें आज भरा है, गुण दोष हमारे में है, वो पहले भी थे और आगे भी थे, और भगवान सब गुणों को लेकर के अपने में आए हैं। तो जब भागवत सुनेंगे तो हमारे आपके अंदर सब जागृत हो जाएंगे, और ये दोष और दुर्गुण और ये नशे और व्यभिचार और ये शराब, ये मांस और ये सब गंदा खाना पीना और गंदा आचरण, बोले सब इससे आदमी अलग हो जाएगा अगर उसको भी भागवत सत्संग का लाभ मिल जाए। लेकिन ये संसार में सबको मिलना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य की वैसी रुचि होनी चाहिए। बीज में संस्कार भरा रहता है, तब उसी के अनुसार उसकी प्रवृत्ति होती है। छोटे से अंडे में, बीज के छोटे से अंडे में, मोर के अंडे में, उसके पत्तों का रंग कैसा है, उसकी आंख कैसी है, उसका कैसा पंखा निकलेगा, ये सब, उसकी आवाज कैसी निकलेगी, वो क्या उसका भोजन होगा, क्या उसका शक्ति सामर्थ्य होगी, ये सब अंडे के रस से भरा रहता है। हाँ, ऐसे मनुष्य के जो बीज में है वो संस्कार समाहित रहता है, और वो संसार तो उसका संस्कार तो पहले से बना हुआ है जीवात्मा का, लेकिन माता पिता का संस्कार का भी असर पड़ता है। हमारी पीढ़ियों का, 5 पीढ़ियों का, नाना नानी का, दादाजी का, इनकी सब पीढ़ियों का प्रभाव मनुष्य के अंतःकरण से पड़ता है। तो नाना प्रकार की विकारों को दूर करने के लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है। अगर संस्कार दिए जाएंगे तो ये सब जितने विकार हैं, अब नशा के विकार हो चाहे दूसरे विकार हो, ये सारे के सारे विकार दोष होते हैं। दवा का सेवन करने से, औषधि का सेवन करने से, योग डॉक्टर के संरक्षण में और मर्ज जरूर दूर होता है। और ज्यादा अगर गड़बड़ हो गया तो डॉक्टर कहेगा भाई अब दवा काम नहीं करेगी, क्या है। तो ऐसे संसार में जो बहुत रोगी लोग हैं, संसार में जो बहुत विषयी लोग हैं, संसार के बहुत अभिमानी लोग हैं,
उन पर भगवान की लीला का, कथा का, भागवत का कोई असर प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अर्जुन कर रहा है, अर्जुन पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, और लेकिन दुर्योधन पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तमोगुण के स्वभाव के लोगों पर कोई असर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्हें अपने कर्मों की सजा और फल पाना पड़ेगा। वो तो जेल खाने जाएंगे, वो तो बंदी बनेंगे और अपराधी बनेंगे, इसलिए पैदा हुए हैं। अगर उनका सुधार करना है तो फिर हमारे ज्ञान का आदर करें, गुरु की शरण ले लें। रोग में तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर घर का थोड़ी जाएगा। अस्पताल बने हैं तो हमारा यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, इन्होंने अस्पताल खोल दिया हमारे भक्तों ने, नारायण सेवा समिति के लोगों ने। कहाँ पर? विठलवाड़ी स्टेशन के सामने एकदम अस्पताल खुल गया है कि चले आओ और निरोगी को चले जाओ। एकदम किसी से कोई पैसा नहीं लगा है। श्रद्धा हो तो दान करो, समिति को करना ही चाहिए अगर हो, लेकिन ये सबके कल्याण के लिए हो रहा है। और भागवत रस के द्वारा, भागवत ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य के हृदय में छिपी जो भगवत्ता है वो जागृत हो जाती है। तब सारे दुख, सारे दूषण, सारे ताप, पाप, सारे विकार अपने आप दूर हो जाते हैं। और फिर जैसे मनुष्य को रोगी होने पर मनुष्य को भूख मर जाती है, ऐसे जिसके अंदर बहुत रोग होता है, मानसिक रोग होता है, उसको सत्संग फिर अच्छा नहीं लगता है। जैसे बुखार आ जाता है तो बुखार आने के बाद फिर उसे भोजन नहीं अच्छा लगता है, क्या है। और इसी प्रकार से जैसे मनुष्य नाना प्रकार के विकारों से जो घिरे लोग हैं, आप कहते हो नशे से घिरे हैं या विकारों से घिरे हैं, तो उनको सत्संग अच्छा नहीं लगता है। लेकिन धीरे धीरे उनको भी लाया जाए, धीरे धीरे उनको उसका महत्व समझाया जाए। अधिक से अधिक सत्संग होने चाहिए, अधिक से अधिक औषधालय होने चाहिए, अधिक से अधिक डॉक्टर होने चाहिए। अच्छी दवाएं हो तो हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर और कैसे हैं, सुखदेव जैसे, नारद जैसे, ऋषि मुनियों जैसे, व्यास जैसे, वशिष्ठ जैसे, ये सब गुरु ऋषि मुनि हैं और तरह तरह की दवाएं भरी है उसमें। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, सदगुरु के वचनों पर विश्वास रखो और संयम से थोड़ा रहना है, ताकि अनाप शनाप नहीं खाना है, अनाप शनाप नहीं बोलना है, अनाप शनाप नहीं सुनना है। जो आवश्यक है उसे श्रवण करना है, जो आवश्यक है वही देखना है, जो आवश्यक है वही आहार ग्रहण करना है। हम जो बाहर से खींच करके अंदर ले आते हैं वो सब आहार है। हमारा आहार उत्तम कोटि का होना चाहिए। हमारा आहार उत्तम कोटि का होगा तो हमारा व्यवहार भी उत्तम कोटि का होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं गुरु जी ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है युवा पीढ़ी के लिए। देश में किस तरह का वातावरण होना चाहिए, भागवत से हमको क्यों जुड़े रहना चाहिए, इन सब पे गुरु जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। और ये कोशिश हमारे दर्शकों से ये अपेक्षा रहेगी कि गुरु जी के बताए हुए मार्ग पे आप सब चलें और भागवत कथा का, आध्यात्म का लाभ लें। विठलवाड़ी स्टेशन के ठीक सामने ये कथा चल रही है और 24 तारीख तक ये कथा चलेगी। ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे उपस्थित रह के काशी से पधारे हमारे गुरु जी से आप लोग कथा श्रवण कर सकते हैं। गुरु जी यहाँ पे गुरु मंत्र भी देंगे और अच्छी शिक्षाएं आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में विठलवाड़ी स्टेशन के सामने में आप पहुंचे। काशी धर्म पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी महाराज, ये रामेश्वर मठ 80 वाराणसी से आए हुए हैं। तो और बहुत अच्छे कथाकार हैं, बहुत अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा आध्यात्म का रसपान करना चाहें, यहाँ विठलवाड़ी स्टेशन के ठीक सामने उपस्थित होकर आप रसपान कर सकते हैं।